हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑन गोल्ड एंड बिटकॉइन वीकली एनालिसिस। अच्छा, गोल्ड को देख लेते हैं। गोल्ड का व्यू वही है जो मेरा लास्ट वीक को था। ठीक है। और मैंने लास्ट वीक को कहा था कि गोल्ड 3454 पे ना रेजिस्टेंस ले सकता है, या 3490 पे। तो ये 3454 पे इसने रेजिस्टेंस ली है, और मैं कुछ ज़्यादा बुलिश नहीं था उस जगह ना। और ये नीचे आ रहा है, आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट हो रहा है। अच्छा, अगर देखें स्ट्रक्चर को, तो स्ट्रक्चर मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि हम ये जो प्रीवियस टॉप पे ना थर्ड वेव कंप्लीट करके बैठे हुए हैं। उसके बाद ये नीचे वेव 4 क्वेश्चनेबल है। अच्छा, ये दो तरह की काउंटिंग हुई हुई है, एक ब्लैक में है, एक वाइट में है। जो ब्लैक में है ना, वो अल्टरनेटिव काउंटिंग है, वो मैं सेकंड पे रख रहा हूँ। जो वाइट में है वो मैं प्रेफर्ड रख रहा हूँ। तो अगर वाइट में देखें तो ये ए बी सी एक जिग जैग इसने कंप्लीट की, उसके बाद एक सेपरेटर एक्स लगा, फिर ए बी सी लगा, तो इसने डबल जिगजैग बनाया। अब इसके बाद इतनी बड़ी ये जो मार्केट अब जिगजैग ऊपर जा रही है, ठीक है, तो ये इम्पल्सिवली उस तरह नहीं मुझे लग रही। तो ये फिर एक एक्स सेपरेटर इसको कहेंगे। ठीक है, इसके बाद एक और जिगजैग आनी है। तो जो इसका जो टारगेट लग रहा है मुझे नीचे का, वो 3092 लग रहा है, या 3055 लग रहा है। ये दो टारगेट ये हिट कर सकता है। अगर तो गोल्ड में ईरान और इसराइल की टेंशन जो है वो वर्स्ट केस पे नहीं जाती, यूएस बीच में नहीं आता और वर्स्ट केस में नहीं जाती, तो फिर ये गोल्ड मुझे मेल्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। और 3301 ये क्रॉस करता है तो ये इसको कंफर्म कर देगा कि वाकई इसमें वीकनेस है, और ये 3090 3055 जाएगा। अल्टरनेटिवली अगर कोई सिचुएशन वर्स्ट होती है दुनिया में, फंडामेंटल्स जो वॉर सिचुएशन है, तो ये जंप करके फिर 3551 बीट पर टैप कर सकता है। मैं अपनी ट्रेडिंग में न्यूट्रल रहूँगा, बाय भी करूँगा, सेल भी करूँगा छोटे टाइम फ्रेम में, 5 मिनट 15 मिनट में जाके जो मुझे बाइंग बनेगी तो बाय करूँगा, सेल बनेगी तो सेल करूँगा। लेकिन अगर आप मुझे कहें कि एक डायरेक्शन चूज़ करो, तो मैं सेल साइड की डायरेक्शन चूज़ करूँगा। ठीक है, क्योंकि एज पर द कन्फिग्रेशन, एलियट वेव कन्फिग्रेशन, और ये जो वाइट लेबलिंग है, ये मुझे इस चीज़ को अलाउ कर रही है कि ये इसको नीचे जाना चाहिए। अच्छा, ये जो पहले ए बी सी लगा है, उसके बाद सेपरेटर लगा है, उसके बाद ए बी सी लगा है, उसके बाद ये जो एक्स लगा है इसके अंदर डबल जिगजैग हुई है, ए बी सी एक्स ए बी सी। तो इसको लोग इम्पल्सिवली ले रहे हैं, मैं इम्पल्सिव नहीं ले रहा, मैं इसको करेक्टिवली ले रहा हूँ और इसको एक्स में डाल रहा हूँ। और अगर अल्टरनेटिवली मैं इसको वे 1 2 ब्लैक में अल्टरनेटिवली ले रहा हूँ सेकंड ऑप्शन के तौर पे, लेकिन मैं इसको एज ए वाइट लेवलिंग में करेक्टिव ले रहा हूँ। ये एक्स वेव है, उसके बाद इसने ए बी सी नीचे लगानी है। ओवरऑल जो गोल्ड है, अगर सिचुएशन थोड़ी सी नॉर्मल रहती है तो गोल्ड मुझे मेल्ट होता हुआ नज़र आ रहा है नीचे। फर्दर ये मज़ीद ए बी सी थ्री डायमेंशनल ड्रॉप देगा, और 3092 या 3055 टैप कर सकता है। अगर सिचुएशन वर्स्ट हो जाती है, ईरान इसराइल की, यूएस भी बीच में आ जाता है और मसला खड़ा हो जाता है, तो इसमें अगर जंप देखने को मिलते हैं तो ये फिर आगे 3495 या 3551 को भी ये टैप कर सकता है। ट्रेडिंग बड़ी ट्रिकी सी रहेगी। अगर हालात नॉर्मल रहे, मैं तो सेलिंग वाली साइड पे रहूँगा। अगर थोड़े से हालात ऊपर नीचे होते हैं तो मैं फिर बाय साइड को भी कंसिडर करूँगा। ज़ाहिर बात है, हम एक करेक्शन के अंदर हैं, तो यहाँ इफ़ एंड बट्स आते हैं। तो ये चीज़ है गोल्ड की, कि गोल्ड को थोड़ा सा फेवर सेल साइड को देना चाहिए, लेकिन हालात थोड़े से बिगड़ते हैं तो फिर बाय साइड को भी देखा जा सकता है। ठीक है, तो छोटा टाइम फ्रेम मैटर करता है कि 5 मिनट 15 मिनट 1 आवर्ली में क्या हो रहा है, और वहाँ जाके आप अपनी स्ट्रेटजिकल मूव को पकड़ सकते हैं एज पर द एलियट वेव। मैं तो एलियट वेव यूज़ करके 5 मिनट 15 मिनट में प्ले करता हूँ। और ये मेरा व्यू है, ऑलमोस्ट वही व्यू है जो प्रीवियस वीक का व्यू था। और इसी व्यू को लेके मैं चलूँगा कि मैं फेवर करूँगा नीचे की साइड को गोल्ड की। मैं सेलिंग अपॉर्चुनिटी पे ज़्यादा रिलाई करूँगा, और 3301 क्रॉस करता है तो ये ज़्यादा कंफर्मेशन हो जाएगी कि सेल साइड को ये फेवर कर रहा है। और अगर कोई हालात ख़राब होते हैं तो मैं बाय को भी कंसिडर करूँगा। ठीक है, देखें ना, ये अगर ऊपर अगर वॉर सिचुएशन के अंदर इसने 3454 की रेजिस्टेंस तो प्ले की है ना इसी सिचुएशन के अंदर, और ये नीचे आई जा रहा है। अब बिटकॉइन का देखें, बिटकॉइन पे आए तो बिटकॉइन पे वही एनालिसिस है कि ये वेव 1 2 सब वेव 1 सब वेव 2 सब वेव 3 सब वेव 4 सब वेव 5, थर्ड वेव फोर्थ वेव, फिर सब वेव 1 2 3 4 5। तो ये परफेक्ट चैनल के अंदर 5 वेव्स इसने कंप्लीट की हैं। जब मार्केट 5 वेव कंप्लीट करती है तो मार्केट एक बड़ी वेव को टर्मिनेट करती है। ये फिफ्थ वेव है, ये मेजर फर्स्ट वेव है।
तो मैं इसको फिलहाल तो फिफ्थ क्वेश्चनेबल कर रहा हूँ, लेकिन मेजर फर्स्ट वेव भी हो सकती है। उसके बाद इसने ए बी और ये सी नीचे लगाने आ रहा है। तो मैं पिछले एनालिसिस में भी मैंने यही कहा था कि मैं बिटकॉइन में बुलिश नहीं हूँ, वो जब ये ऊपर था, और मैं इसको 98224 पे आता देख रहा हूँ। या तो ये 98224 पे सपोर्ट लेगा, या ये 93780 पे सपोर्ट लेगा। इन दो लेवल्स पे ये सपोर्ट ले सकता है। फिलहाल ये वीक है, फिलहाल ये नीचे आएगा। तो जो बिटकॉइन का मेरा एनालिसिस है कि फिलहाल ये अभी दी कंसोलिडेशन में रहेगा, तो ये 98224 या 93780 की तरफ प्रोग्रेस करेगा। और ये जो 5 वेव्स हैं, ये जो इसने प्लेस किए हैं, आया ये मेजर 5th वेव है, या आया ये एक और वेव 1 लग रही है, इसके बाद वेव 2, उसके बाद मैसिव वेव 3 आनी है, ये क्वेश्चनेबल है। इसके पीछे क्या चाह रहा है, ये मेरा आप पिछला एनालिसिस देखें ना पिछले वीक का, तो उसमें मैंने बताया हुआ कि ये पीछे से किस तरह हम आ रहे हैं सीक्वेंस में। सो बिटकॉइन को भी फिलहाल बाय ना करें, थोड़ा नीचे आने दें, इसको मेल्ट होने दें, 98224 पे आने दें या 93780 पे, वहाँ से आप अपनी लॉन्ग खड़ी करें। ठीक है, ओवरऑल लॉन्गर टर्म तो ये बुलिश है, लेकिन ओवरऑल फिलहाल शॉर्ट टर्म ये थोड़ा सा मेल्ट हो सकता है। सो ये मेरा व्यू था गोल्ड और बिटकॉइन का। ठीक है, गोल्ड में मैं थोड़ी थोड़ी सेल साइड को प्ले करूंगा, हालात ख़राब होते हैं मैं बाय भी कंसिडर कर सकता हूँ, और बिटकॉइन में मैं फिलहाल तो सेल साइड ही प्ले करता आ रहा हूँ ऊपर से। और 98224 या 93780 पे मैं बाइंग अपॉर्चुनिटी को फाइंड करूंगा, अगर मुझे मिलती हैं तो वहाँ मैं बाइंग अपॉर्चुनिटी को भी देख सकता हूँ। बहरहाल अभी ये थोड़ी कंसोलिडेशन में ही रहेगा, लेट्स सी देखते हैं कि क्या आगे होता है। ठीक है, थैंक यू।